मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इफ़ेक्ट तो पहला नंबर लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। ठीक है, जो अंडर वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा रहता है तो वो कैसा दिखता है, उभरा हुआ, उठा हुआ दिखता है। ठीक है, फिर क्या है सेकेंड में, अ पोल ऑफ वाटर अपेयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। ठीक है, यानी कि जितना डीप है उससे कम डीप दिखता है। ठीक है, वाटर जो पोल में होता है। फिर क्या है कि द स्टार्स अपेयर टू ट्विंकल ऑन अ क्लीन नाइट। नाइट में देखते हैं स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग होता है ना, स्टार चमकता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही। और स्ट्राइक और एक पेंसिल जो होता है, पार्शली इमर्ज इन वाटर अपेयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी वाटर के अंदर पार्शली डुबा के रखते हैं पेन को। ठीक है, मान लीजिए एक ग्लास लिए, उसमें पेन को इस तरह से डुबा के रखें तो उसमें क्या होता है कि पार्शली अगर डुबा के रखते हैं तो क्या होता है, वो बेंट दिखता है। ठीक है, मुड़ा हुआ दिखता है। नेक्स्ट है, अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बल अपेयर टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स। मतलब साइड से अगर व्यू करेंगे, लेमन को अगर रख दे वाटर में, साइड से व्यू करेंगे तो क्या होगा, बड़ा दिखेगा, जो उसका एक्चुअल साइज है उससे बड़ा दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्शन होता था मिरर से और रिफ्रैक्शन होगा लेंस के थ्रू। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस क्या होता है। तो क्या होता है कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, आपने लेंस देखा भी होगा, चश्मा का लेंस देखा होगा, है ना, या फिर कोई जूमिंग करने के लिए जो लेंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहता है तो वो सब क्या है, सभी लेंसेज हैं। ठीक है, तो ये लेंस का डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ लेंस। तो लेंस दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी कनकेव मिरर में केस आता था वो सारा केस यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में आएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा। और वहाँ जो कन्वेक्स में आता था वो यहाँ पे कनकेव लेंस में आएगा। तो इसलिए सो केयरफुली, ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को भी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। मिरर में क्या था, मिरर में कनकेव को हम लोग क्या बोल देते थे, कन्वर्जिंग बोल देते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। बट यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, लेंस के केस में उल्टा हो जाता है। कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक है, अभी रे डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कन्वेक्स लेंस क्या होता है। देखिए कन्वेक्स लेंस क्या होता है, अ लेंस विच इज़ थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज। यानी कि वैसा लेंस जो क्या हो कि थिक हो, कहाँ पे थिक हो, सेंटर में थिक हो, सेंटर में मोटा हो, और एज पे क्या हो, एज पे थिनर हो, मतलब एज पे क्या हो, पतला हो। जैसे कि यहाँ पे आपको लेंस दिख रहा है, तो ये लेंस क्या है, देखिए बीच में क्या है, मोटा है, बीच में दिख रहा है मोटा है, बट एज पे जैसे कि किनारे इसका जाते हैं, छोर पे जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे ये थिकर है, ठीक है, पतला है। तो ये हो जाता है हमारा कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? कन्वेक्स लेंस को ही बाय कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। कनकेव लेंस, इसको हम लोग बाय कनकेव लेंस भी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, अ लेंस विच इज़ थिन इन द मिडल बट थिकर एट एज कॉल्ड कनकेव लेंस। जैसे कि पिक्चर में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, मिडिल में क्या है, ये मिडिल में जो है वो हमारा थिन है और एज पे थिक है, मोटा है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो लेंस से रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग मिरर में भी पढ़े थे। ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, उसी तरह सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। अब मिरर में हमारा क्या होता था, वहाँ पे पोल होता था, बट यहाँ पोल की जगह पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग ओ से या फिर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे।
अब प्रिंसिपल फोसाई, फोसाई मतलब क्या हुआ, इसमें दो फोकस रहता है, ठीक है, F1 और F2, या कहीं कहीं F और F' भी लिखते हैं, मतलब क्लियर है कि दो फोकस रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, तो देखिए, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन हमने लिखा है, ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए लिखा है। अगर आपको कन्वेक्स के लिए पूछेगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कन्वर्ज। कनकेव लेंस के लिए पूछेगा तो क्या लिखेंगे, अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है, दोनों का एक ही हो गया। कन्वेक्स के लिए पूछेगा तो क्या लिखेंगे, कन्वर्ज, और अगर कनकेव के लिए पूछेगा, कनकेव लेंस के लिए, तो क्या लिखेंगे, सेम चीज़ यहाँ तक लिखेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू डाइवर्ज, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए लिखा हुआ। आगे देखते हैं, या फिर दोनों लिख के ये दोनों पिक्चर बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन जो लिखे हैं इसके बारे में देखिए, ये कैसे यहाँ पे हो रहा है, क्या कह रहा है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस F1, ये फोकस F2, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया MN। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या कहता है इसमें कि इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या है, पॉइंट है ना, पॉइंट, वेयर, जहाँ पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस, यानी कि जो रे ऑफ लाइट मिरर लेंस पे इंसिडेंट कर रही है, आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट करना हो तो आ रही है, ठीक है, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, सारे के सारे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ से होने के बाद, लेंस से निकलने के बाद, इट कन्वर्ज। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सब के सब कन्वर्ज, मतलब मिल रहा है, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिल जाना, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल जाना, उसको कहते हैं कन्वर्ज। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ से आएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी, सारे के सारे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अपीयर टू डाइवर्ज इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपीयर टू डाइवर्ज, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो लगेगा कि डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए देखिए डॉटेड लाइन हमेशा क्या होता है, अपीयर दिखाता है। तो अगर फोकस पे देखेंगे तो लगेगा फोकस पे डाइवर्ज हो रहा है, फोकस से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए रूल्स हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, जैसे कि मिरर में रूल्स पढ़े थे उसी तरह लेंस में भी रूल पढ़ेंगे। रूल 3 ही रूल है इसमें। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस which is parallel to the principal axis after refraction it passes through second focus F2। और अगर हम लोग कनकेव लेंस के केस में देखेंगे तो इन केस ऑफ कनकेव लेंस अपीयर टू कमिंग फ्रॉम F1, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस, देखिए इंसिडेंट हो रहा है रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, मिरर से निकलने के बाद इट पासिस थ्रू सेकेंड फोकस, देखिए सेकेंड फोकस होकर पास कर रहा है, ठीक है। अब वही यहाँ पे लिख रहा है इन केस ऑफ कनकेव लेंस अपीयर टू कमिंग फ्रॉम F1, तो देखिए F1 से जाता हुआ दिख रहा है, तो ये रूल 1 है। रूल 2 क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस विच पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसी का उल्टा, ठीक है। अगर फोकस होकर आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे यहीं देखिए ये F1 होके जो लाइट रे है वो इंसिडेंट की लेंस पे, और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। वही चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट की है, ठीक है, कहाँ से, F2 से अपीयर हो रहा है, लगता है कि F2 से इंसिडेंट हो रहा है, और ये पैरेलल निकल गया किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये रूल 2 था। रूल 3 देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस विच पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अनडेविएटेड, मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर होकर पास करेगा तो वो कहीं नहीं मुड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, जैसे वहाँ पे C वाला केस था। तो यही 3 रूल्स हैं इसमें, ज़्यादा रूल्स नहीं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस देखेंगे। तो केस 1 देखिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने ये बनाया कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये F1 है, ये 2F1 है। अब 2F1 ही यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो जाता है, ठीक है, जो C1 है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, जैसे कि हम मिरर में पढ़े थे, ठीक है। तो 2F1 लिखा हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है,
ठीक है, या तो C1 लिख लीजिए या 2F1 लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ भी क्या लिखेंगे, C2 या फिर 2F2, ठीक है। इसमें भी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होता है, फोकस भी दो होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट दो चीज़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया MN और एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये O क्या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ F1 और यहाँ 2F1, ये F2 और 2F2। अब देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इन्फिनिटी से रे आ रही है, ठीक है। तो आई तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर पे जो आती है तो क्या होता है, डायरेक्ट निकल जाता है बिना डिविएटेड, तो ऐसे निकल गई। और दूसरा क्या है कि फोकस हो क्या आई तो क्या हो, पैरेलल निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मिला रे, जहाँ पे कट किया वहीं पे हमारा क्या बन जाता है, वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन गया। उसी तरह देखिए इस वाले पिक्चर में भी देखिए, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या है, पैरेलली रे आ रही है, ठीक है। जो पैरेलली आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये फोकस F2 होकर के जा रही है, ठीक है, F2 पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे यही पूछा बनाना है, और पूछा जाए तो और लिखना क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस। इमेज साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा बना हुआ है। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको दिख रहा होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। केस 2 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F2 या फिर क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जब रहेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या ला रहे हैं, लेंस के पास ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे था, अब धीरे धीरे पास ला रहे हैं। अब 2F1 पे रखें। अब जैसे 2F1 पे रखें तो यहाँ पे क्या हुआ, रे आया एक, तो एक डायरेक्ट ऐसे चले गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो F2 के होके निकल जाएगा। और दूसरा क्या, दूसरा F1 से होके जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल टू ये केस, यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ इमेज बन गया। तो अब देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट बियॉन्ड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट बियॉन्ड 2F1। फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी F2 और 2F2 के बीच बना है। फिर साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, साइज छोटा है। फिर नेचर क्या होता है, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरी बात, ये तो आपको इसे पता है ऑलरेडी, यहाँ पे फिर भी मैं बना दिया हूँ। ये ऑब्जेक्ट से लेकर के ये ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इमेज तक के डिस्टेंस को भी कहेंगे इमेज डिस्टेंस। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक चलिए केस 3 देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, तो ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पे लेके आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस होकर निकल गई, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर होकर आई तो वो अनडेविएटेड डायरेक्ट पास कर गई। एरो मार्क्स जरूर दीजिएगा, एरो मार्क्स नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, एरो मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया। और यहाँ पे जहाँ पे मीट हुआ वहीं पे इसका इमेज बना। देखिए यहाँ पे A और B है और यहाँ A', ये A जिधर एरो मार्क्स है उधर ही A' आएगा, ध्यान रखिएगा, और ये B'। अब यहाँ भी देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट एट 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट 2F2। साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही यहाँ पे साइज इसका बनेगा। मिरर में भी ऐसा ही होता था, ठीक है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर में सिर्फ ये था, यहाँ कॉनकेव में बनता था, यहाँ कन्वेक्स लेंस में बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 4 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। तो 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये O, ये F1, ये 2F1, ठीक है। तो कहाँ प्लेस्ड है, 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। तो एक रे यहाँ से आई और ये F2 की निकल गई, और दूसरा O से आई और O से ही निकल गई, ठीक है। सीधा सीधा, ये सीधा सीधा है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, कोई नहीं, इसको सीधा करना है ना। तो ये जहाँ पे मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। ये AB का इमेज कहाँ बन गया, A' B' यहाँ पे बन गया, ठीक है, बियॉन्ड 2F2। तो वही देखिए आप लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2F1 एंड F1। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बियॉन्ड 2F2। साइज ऑफ इमेज कैसा है, इनलार्ज है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है और उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केस 5 में। केस 5 में देखिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। जब F1 पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो क्या होगा, फिर वही केस लेंगे कि रे एक आएगी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, F2 होकर निकल गई, और दूसरा
जब ओ के आई ऑप्टिकल सेंटर ओ के आई आएगी तो वो बस ऐसे ही निकल जाएगी बिना डाइवर्टेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है। डॉटेड में इसीलिए लिखा कि पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन कहीं पे मीट नहीं होगा, तो ऐसे माना जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो हमारा फोकस पे जब रहता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी पे हमारा इमेज बनता है। क्लियर है? तो वही चीज़ लिखा हुआ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट F1 पे है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन गया, इन्फिनिटी बन गया। साइज कैसा है, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा होता है। नेचर कैसा होता है, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। नेक्स्ट देखिए केस नंबर 6, लास्ट केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक हमने लेंस लिया, कनकेव लेंस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, F2 और 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में प्लेस्ड किया। ठीक है, तो यहाँ से एक रे आई तो F2 की निकल गई और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर होके, तो ये आगे जाकर के कहीं मीट नहीं होगी, काहे कि ये डाइवर्जिंग रे है, डाइवर्ज ही हो रहा है। तो इसको अगर पीछे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट F1 एंड 0 के बीच में कहीं भी रखिए, इस दोनों के बीच में। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे ही इसका इमेज बनेगा। फिर साइज ऑफ इमेज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा लार्ज होगा। और नेचर कैसा है, ध्यान रखिएगा इसमें, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर का है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। ठीक है, और आगे देखते हैं, शायद 2 क्लास में आपका फिनिश्ड हो जाएगा ये लाइट चैप्टर। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।